यह संसार में 1973 के गणना के अनुसार 587 मध्य पद चल रहा है, संप्रदाय चल रहा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब इसके संबंध में बताते हैं, धर्मदास साहब को बार बार संबोधित कहते हैं कि ये हम शाश्वत लोक के वासी, पिया तेरा ये विनाशी, पक्का से कांचा में आया तत्काल लगाया फांसी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐ हंस, पहले हम आप यह विचार करें कि हंस किसको कहते हैं। उसके संबंध में सदगुरु कबीर साहब कहे हैं कि पहले तो जीव कागा था, किया बहुत जीव घात, अब तो जीव हंसा भया मुक्ता चुन चुन खात। जब तक सदगुरु के शरणागत में यह जीव नहीं आया था तब तक काग था। उस समय बिष्टा खाता था, मछली खाता था, मांस खाता था, बहुत जीव को घात करता था। लेकिन जिस ओर से सदगुरु के शरणागत में यह जीव चला आया, उस ओर से यह हंस हो गया। ऐसे हंस को सदगुरु कबीर साहब चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ऐ हंस, तुम सतलोक के रहने वाला था, अज्ञानतावश भूलवश तुम अपने देश से भटक करके दूसरे के देश में चला है। इसलिए हंसा सतलोक के वासी, पिया तेरा अविनाशी, अर्थात तुम्हारा जो पिया है सदगुरु है, अविनाशी है। और ये तीन लोक के अंदर में जितने हैं सब के सब नाशवान है, कोई अस्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। यहाँ तक कि तुम जिस संसार में आए हो, यहाँ तुम भी अस्थायी रूप से रहेगा नहीं। तुम बार बार अपने शरीर को परिवर्तन करेगा, जन्म लेगा, मरेगा। जीव वही जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति परलय माही, देह धरे भर में 84 मिल भय कभू नाही। यह जीव जो है तीन लोक में अमर है, यह मरता नहीं है, लेकिन इसका रूप परिवर्तन होता है। जिस तरह से हम आप क्या करते हैं, पुराना वस्त्र जब फट जाता है तो नया वस्त्र को धारण करते हैं। कोई कुर्ता पहनते हैं, कोई शर्ट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, नाना तरह के वस्त्र धारण करते हैं। ठीक उसी तरह से यह जीव जो है, गाय भैंस हाथी घोड़ा सियार लोमड़ी, यहाँ तक कि मानव तक का ही नाना तरह के यह जन्म मरण रूपी जो है सब वस्त्र को धारण करता है। और इससे इसको जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता। भाइयों, विचार करने की बात है। सबसे पहले हम आप जो 573 मत संप्रदाय चल रहा है संपूर्ण विश्व में, उसके संबंध में धर्मदास साहब कहते हैं साखी से कि मत तो बहुत है पर सब में है काला, ऐसा कोई पंथ नहीं जो निर्गुण सरगुण से न्यारा। यह संसार में जितने मत पथ चल रहा है सब में काला है। काला क्या है? काला किसे कहते हैं? तो जन्मना और मरना है। यह जन्मना और मरना से छुटकारा कोई भी पद वाले मता बलने वाले नहीं पाते हैं। मात्र एक हमारे सदगुरु कबीर साहब जो वचन वंश पथ का निर्माण किए, इस पथ पर चलेंगे वही जन्म मरण से छुटकारा पाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समस्त संसार का मानव बहुराया हुआ है। इसके विषय में कहते हैं, बहुरा के नहीं हो भैया हिंदू तुर्क जतिया, बहुरा के नहीं हो। हिंदू तुर्क जतिया, हिंदू तुर्क जतिया, हिंदू तुर्क जतिया, हिंदू तुर्क
कहते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों पागल हो गया हुआ है। किस संबंध में? तो हिंदू पूजे देवा देवी, मुस्लिम पूजे जिया, हिंदू पूजे इस रोज रोजा मुस्लिम रहे, हिंदू एकादशिया पूरा गे भैया, हिंदू जिया पूरा गे। हिंदू पूजे देवा देवी, हिंदू नाना तरह के देवा देवी भैया भवानी अथल पथल ब्रह्म महारानी को पूजा करते हैं, परंतु मुसलमान उससे कम नहीं है। वो भी जब तजिया बनाता है तो पहले जाता है कहाँ, सरेह में। वो भी एक दिन अगरबत्ती पहले जला देता है और वहां के माटी कोड़ करके हसन हुसैन का पीढ़ी बांध करके वो भी उसका पूजा करता है। कहे कि दोनों का एक ही मत है, लेकिन वास्तविक में सदगुरु के शरणागत में दोनों में से कोई जाति नहीं है। आगे बताते हैं, मुस्लिम का टेका भेड़ा, हिंदू का टेका, मुस्लिम का मुस्लिम का टेका भेड़ा, हिंदू का टेका, मुस्लिम का टेका भेड़ा। मांस बना के दोनों खा गए, मांस बना के दोनों खा गए, दबा राजल भूखिया बुला गए भैया, हिंदू भूखिया बुला गए। मुसलमान जो है से गाय को काटता है, हिंदू जो है से पाठी को काटता है, अर्थात दोनों जीव का ही वध करता है। सदगुरु गोविंद साहब कहे कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कभू न छूटिए, रोटी हीरा कर धाम। हेलो साहब, एक रसद सूचना है कि भाइयों विचार कर करके देखे, दोनों का काम है जीव वध ही करना। साहब बताते हैं कि किसी भी जीव को मत मारो, सब में एक ही प्राण रमन कर रहा है, सब में एक ही आत्मा राम जो है यह विराजमान है। यह जीव वध जो करते हो यह हत्या कभी छूटने वाला नहीं है, चाहे करोड़ों हीरा को आप दान क्यों नहीं दे दीजिए। इसलिए भाइयों हमको आपको जीव का पालन करना है, जीव पर दया करना है। आगे बताते हैं, कोई बड़ा बेटा कोई छोटा, कोई कटा बेटी किया, कोई बड़ा बेटा कोई छोटा, कोई पढ़े सीधा सादी, कोई पढ़े उलटिया भोला।
स्पष्ट रूप में कि मुस्लिम होके सुन्नत करावे, बीवी को क्या करवाता है। खोलो कुरान देखो मियां हजरत, आधा हिंदू तुमको घर में है। मुसलमान क्या करता है, टिकी कटा लेता है और इंद्री को खतना करा करके वह क्या कहता है कि हम मुसलमान हो गए। विचार से देखिए, खुदा को, अल्लाह ताला को आंख कान नाक मुंह गुदा द्वार पेशाब द्वार यह अंगुली वगैरह सब बनाने का औजार था। अब मात्र से टिकी काट करके और सुन्नत करा करके भेजने वाला औजार नहीं था। जो हम आप यहाँ मुसलमानी करा करके अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। और हिंदू में पंडित को कहे हैं कि ब्राह्मण हो के पहने जनौआ, ब्राह्मणी को क्या पहनाता है। ब्राह्मण हो के मुसलमान को कहे कि आधा खोलो कुरान देखो, आधा हिंदू जो है सो तुम्हारे घर में को है तो तुम्हारी पत्नी है। यही कारण है कि नमाज जब मस्जिद में होता है तो मुसलमान जो है से अपने पत्नी को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जाने देता है। हिंदू को कहे हैं कि ब्राह्मण लोग जो है, ब्राह्मणवादी प्रथा के चलते जितने भी संसार के जीव को है सबको देवी देवता भूया भवानी में भरमाने का काम किया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम ब्राह्मण होकर के जनेऊ पहनते हो और 5 मिनट जब शंखा करने के लिए जाते हो तो कान बांधते हो, ब्राह्मणी को क्या पहनाते हो। वह तुमको जन्म जन्म का सूत्री है, उसके हाथ पे छुआ हुआ तुम क्यों खाता है। भाइयों, हम विचार कर करके देखे, शास्त्र बताता है, मनुस्मृति बताता है कि यदि जनेऊ पहनने के बाद एक रोज भी यदि मांस मछली मदिरा को खा लेते हैं तो पुनः वह शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। जो कि जनेऊ होने के बाद उसका नाम द्विज पड़ता है, अर्थात दोबारा जन्म। एक बड़ी माँ के गर्भ से शुद्ध जन्म लेता है और दोबारा यह पवित्र होने के बाद वह अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन ब्राह्मण से पूछिए कि आप जनेऊ जो पहनते हैं इसका क्या गुण है, कौन सा गुण है। एक भी बताया आज तक मुझे नहीं है। एक भी राजपूत बिहार ब्राह्मण से पूछे, कोई नहीं बताया है। लेकिन जान लीजिए वह जनेऊ का 9 गुण क्या है। कोमल तपसी संतोष क्षमा शील जितेंद्र दान ज्ञान दयालु 9 गुण ब्रह्म ऋषि महजान। जो इसको पहचान लेगा वह ब्रह्म ऋषि हो जाएगा, ब्राह्मण ही नहीं ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। तो भैया हम आप भ्रमित हो रहे हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि बुरा गलई हो भैया हिंदू गुरु को झगड़िया हो, हिंदू गुरु को झगड़िया हो, हिंदू गुरु को झगड़िया हो। भैया साचा से भागा फिरे, साचा से भागा फिरे, झूठे लागल फिरे
सदगुरु कबीर साहब अंतिम निर्णय देते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों को कि कहाँ ही कबीर सुनो हिंदू तुरुक जतिया, साचा से भागा फिरे झूठे लागर प्रीतिया। साच क्या है यह संसार में? साच के विषय में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सत्य एक चेतन है और सकल जड़जान, भय उभय से जगत यह रहूं को करता आन। यह एक चेतन जो है यही सत्य है, बात बाकी जितने के जितने हैं सो जड़ है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम आप क्या करते हैं कि पांच तत्व को पूजा करते हैं। पांच तत्व हमको आपको सेवा के लिए बनाया गया हुआ है। पांच तत्व में गुण है परंतु विचार नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहें कि करहु विचार से वही दुख जाई। जब विचार करेंगे तो सारा दुख का हमको आपको निदान मिल जाएगा। लेकिन दुख की बात है कि हम आप पृथ्वी को पूजा करते हैं। कुछ दिन पहले अभी भी कोरोना चला हुआ है, हमारा नरहा गांव में क्या हुआ कि बहुत माई बहन सब क्या गई कि सरेह में जा करके गड्ढा कोर करके कोरोना माता को पूजा उसमें की, क्या कर करके फूल रह करके शरबत डाला। बताइए कैसा अंधविश्वास है। उन्होंने कोरोना माँ की पूजा की, इससे बढ़कर के इस बीमारी को पूजा की, इससे बढ़कर अंधविश्वास क्या हो सकता है। तो पृथ्वी में गुण है। गुण क्या है? तो पृथ्वी में हम अच्छा से जोतेंगे, उसमें फसल उगाएंगे तो हमको फसल मिलेगा जिससे भोजन आदि प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें विचार नहीं है। जिन्होंने अधिक पृथ्वी को पूजा किए हैं, अब भूकंप यदि होगा तो यह पृथ्वी विचार नहीं करेगा कि मैं इनको छोड़ देता हूँ, यह हमको काफी फूल अच्छा चंदन शरबत से पूजा किए हैं, इन नहीं पूजा किए, इन्हीं को हम इसमें ले जाते हैं। एक मेरी सर्वग्रसाय नमः मतलब सबको उसमें लेकर के चला जाए। जल को पूजा करते हैं हम आप क्या करते हैं? गंगा में जाते हैं, संगम में जाते हैं, जमुना में जाते हैं, रुपया और पैसा उसमें फूल जो है पैसा डाल करके स्नान करते हैं। अपने आप को समझते हैं कि हम पाप से निवृत्त हो जाएंगे, कारण कि पाप जो है से चमड़ी के ऊपर बैठा हुआ है जो उसमें स्नान करने से वह धुआ जाएगा, कभी नहीं धुआ सकता है। लेकिन भाइयों विचार कर करके देखिए, जिस गंगा जमुना संगम को आप पूजा करने जाते हैं, बाढ़ के समय जब वो आपके घर में जब प्रवेश करता है तो क्या करते कि मार बरनी से सब हमको लेकर के दहा करके चला। उस समय गंगा को आप जाते हैं खर्च कर करके, और जो गंगा आपको घर में आता है उस गंगा को आप धुआते हैं, मारते हैं। लेकिन वह गंगा यह विचार नहीं करती है कि इन्होंने हमको फूल रुपया से पूजा किया, इनको छोड़ देते हैं, इन्होंने नहीं किया, इन्हीं को डुबा देते हैं, इन्हीं को फसल को बर्बाद कर तो आते हैं सबको डुबा करके चले जाते हैं। चूंकि जल में गुण नहीं है, जल में गुण है लेकिन विचार नहीं है। इसलिए कि गुण क्या है, उससे हम पानी पिएंगे तो आत्म का रक्षा होगा, जीवन जल मिलेगा। पौधा में दीजिएगा तो पौधा उससे उगेगा, अच्छा उपजा होगा, उसमें गुण है, विचार नहीं है। हम आप अग्नि में क्या करते हैं? कुंटल के कुंटल घी को जला देते हैं, शकील चंदन धूप को जला देते हैं। लेकिन विचारने वाली बात है कि जब आग लगता है तो वह अग्नि यह नहीं समझता है कि अमुक व्यक्ति हमारे को कुंटल के कुंटल हवन में इसमें क्या किया है कि घी धूप जलाया है, अमुक व्यक्ति नहीं जलाया, मैं जो नहीं धूप से पूजा मुझे किया है उसको मैं जलाता हूँ, और जो किया है उनको छोड़ता नहीं, एक बार सबको जाके जला देता है। हम आप आकाश की पूजा करते हैं कि हे गोसैया आप ही जो है से हाथ में है, जो आप कीजिएगा सो ही होगा। लेकिन भाइयों विचार कर करके देखिए कि जब आकाश से ओला वृष्टि होती है, जब आकाश से बिजली गिरता है तो उस समय वह नहीं समझता है कि यह हमको पूजा किए हुआ, इसको खेत में ओला को पत्थर को नहीं बरसाएंगे, और अमुक व्यक्ति ने नहीं किया है, इन्हीं को फसल को बर्बाद करेंगे, उस सबको एक साथ बर्बाद करेगा, कारण कि उसमें विचार नाम का चीज नहीं है। यह हवा जो है कहते हैं कि वायु देवता है, वायु देवता को पूजा करते हैं। लेकिन जान लीजिए कि जिस समय आंधी जब आता है, तूफान आता है, तो वह सबको एक के बारी क्या करता है, घर को उड़ा देता है। ये नहीं सोचता है कि अमुक व्यक्ति को छोड़ दीजिए, अमुक व्यक्ति को घर को उड़ा दीजिए, छप्पर को उड़ा दीजिए, गाछ को तोड़ दीजिए, सबको गाछ के समान तोड़ता है। इसलिए हम आप इसको पूजा करते हैं
साफ स्पष्ट देवी मध्भागवत बतलाता है कि 5 तत्व की पूजा करने वाले प्रमाद जोनि में जाते हैं। और प्रमाद जोनि कहते हैं किसको है? मानव से नीचे के जोनि को। जो मानव से नीचे के जोनि में जाता है उसे प्रमाद जोनि कहते हैं। उसे हसरन राह कहते हैं। हसरन राह इसलिए कहते हैं कि मानव से नीचे के जोनि में जाने के बाद मानव का जोनि जो है यह कर्म जोनि है। मानव से नीचे का जोनि भोग जोनि है। भोग जोनि बना हुआ है भोगने के लिए। और मानव का तन है कर्म जोनि, कर्म करके यह आवागमन से रहित होने के लिए सतलोक में पधारने के लिए। इसलिए भैया इतना बड़ा उत्तम मानव तन पाए, इसको हम आप देवी देवता भूया भवानी अथल पथल बरन मरानी छठ जितिया में भुला देते हैं। विचारिए, हम आप जब कबीर पंथ है, कबीर पंथी है, तो कबीर एक पथ है। पथ माने होता है रास्ता। सदगुरु के कबीर द्वारा, सदगुरु कबीर साहब के द्वारा जो बनाया पथ है, मार्ग है, उस पर जो चलता है वही कबीर पंथी कहलाता है। तब हम आप विचार करके देखिए कि जब हमको आपको घर में कोई मर जाता है तो क्या करते हैं? उसको ले जा करके जला देते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जब शरीर को परित्याग किए, बीर सिंह बघेल बिजली खा पठान किया, तो क्या किया गया? उनके शरीर को जमीन के अंदर में समाधि कर दिया गया, दफना दिया। क्या दे करके? कपड़ा, सफेद चादर और फूल दे करके। हमको आपको क्या करना चाहिए? यदि हम कबीरपंथी है तो हम आपको जलाना नहीं चाहिए। जलाने से वायु प्रदूषण होता है। हमको आपको भी समाधि करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। हिंदू कहता है क्या कि हम यदि जलाना पाप, हिंदू कहता है कि हमारा धर्म बताता है जलाना। तो विचार कर करके देखिए, 3 बरस से नीचे के बच्चा जो मरता है उसको क्या करता है? गाड़ता है। और उस 5 बरस से ऊपर का, जो 3 बरस से ऊपर का बच्चा मरता है उसको क्या करता है? कि जलाता है। वह हिंदू जो कहता है कि मेरे धर्म बनाया गया हुआ है जलाने का, वह दोनों काम करता है, जलाता भी है और मिट्टी में समाधि भी देता है। तो इससे अच्छा है कि हम जितने कबीरपंथी है यहाँ से एक सीख लेकर के जाए कि यदि हमको घर में किसी तरह का, इस तरह का मरण आदि हो तो हम उसको दफनाएंगे, समाधि करेंगे, लेकिन जलाएंगे कभी नहीं। जलाने से क्या होता है कि वायु प्रदूषण होता है। शरीर में जो 3.5 करोड़ रोआ है, इसको आप जलाते हैं। इस शरीर के अंदर में 10 वायु है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाम, कूर्म, किलकिल, देवदत्त और धनंजय। जिसमें प्राण, अपान, समान, व्यान और नाग यह एक बार निकल जाता है। कूर्म, किरकिल, देवदत्त यह कुछ देर के बाद निकलता है। और धनंजय वायु 2.5 दिन के बाद निकलता है। यदि आप 2.5 दिन के अंदर में इसको जलाते हैं तो यह वायु क्या करता है कि शरीर के अंदर में भ्रमण करता है, काफी अपने 9 वायु को खोजता है। अंत में पेट फाड़ के, चाहे मस्तक फाड़ करके वह निकल जाता है। जो जलाने जाते होंगे वह देखते होंगे। इसी का प्रायश्चित लगता है। तो भाइयों, हम आप विचार करें। समय मेरा हमने तो कुछ ज्यादा ही ले लिए हैं, इशारा हुआ है कम ही में, शॉर्ट में ही। कल इस पर विस्तार से होगा। लेकिन हम आप क्या करें कि यदि हमको आपको कबीरपंथी बन करके रहना है, सच्चे वचन वंश बनकर, वचन वंश वही है मोरा, रहनी रहे और करे नहीं हो रहा। वचन वंश वही है जो अपने रहनी से रहता है और दूसरों को उस रहनी वृत्ति पर चलने के लिए होड़ा करता है, खुशामद करता है, वही वचन वंश है। तो हम आप आज से यह निर्णय ले कि हम जलाएंगे नहीं, ब्राह्मणवाद के पीछे नहीं जाएंगे, हम समाधि करेंगे और संत को जुटा करके क्या करेंगे कि संत को भोजन करा करके अपना कल्याण कर लेंगे। सदगुरु को आरती करा करके हम अपना सारा प्रायश्चित को दूर कर लेंगे। एक बार बोले संत समाज की साहेबंदी। और इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहेबंदी, साहेबंदी, साहेबंदी।